नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किराना दुकान के लिए लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, इसीलिए दोस्तों सरकार द्वारा स्टार्ट की हुई मुद्रा लोन योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा शुरू की हुई बहुत पुरानी स्कीम है, जिसमें आपको बेहद कम ब्याज पे आपको बैंकों की तरफ से लोन दिया जाता है। और इस अगर योजना के तहत, मुद्रा लोन योजना के तहत अगर आप लोन लेते हो तो इसमें एक तो पहली तो ये है कि दोस्तों आपको बेहद कम ब्याज बैंक को चुकाना पड़ता है, और आपको इसमें अलग अलग योजनाओं के तहत इसमें आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। तो इसमें अगर सबसे पहले आवेदन कैसे करें, ये भी पूरी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि किराना स्टोर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से बैंक हैं जो ये किराना दुकान के लिए लोन आवेदन एक्सेप्ट करते हैं, और ये लोन आपको किस किस बैंक से मिलता है, कितनी ब्याज दर रहेगी, और मुद्रा योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको क्या सब्सिडी मिलेगी, और इसमें आप सब्सिडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले प्रोसेस की बात करें दोस्तों, अगर आपके पास अपने पास अगर किराना स्टोर खोलने के लिए गांव या शहर में कहीं भी खोल रहे हैं, उसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप बैंक में जाकर ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैंकों की बात करें, जो बड़े बड़े बैंक हैं दोस्तों, जैसे सरकारी बैंक की बात करें तो SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है। प्राइवेट बैंकों में बड़े बड़े बैंक है दोस्तों, जैसे HDFC बैंक हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, और एक्सिस बैंक हो गया। ये बड़े बड़े बैंक दोस्तों छोटे व्यापारियों को लोन देते हैं, जिसमें आपको 6 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। अगर 6 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो इसमें आपको अपने दुकान के, जो आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए, और इसमें आपको अपने दुकान के कागजात है वो बैंक के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे आप को बिना गारंटी लोन चाहिए दोस्तों, अगर आप जैसे आपने दुकान किराए पर ली हुई है, अगर आपके पास खुद की दुकान भी नहीं है, अगर किराए पर ली है, तो भी आपको ये लोन आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो आपके अपने नज़दीकी बैंक में, जहाँ से आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में आप जाकर बैंक मैनेजर से मिले। वहाँ पे लोन मैनेजर होगा, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी उनसे लेनी है कि क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले वो आपको दोस्तों जो लोन अप्लाई करने के लिए फॉर्म देते हैं, फॉर्म आपको पूरा भर देना है। फॉर्म भरने के बाद उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो आवेदन कर रहे हैं बैंक में लोन के लिए उनका पैन कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ भी आपको वहाँ पे अटैच करने हैं, और आपकी पासबुक, जो अकाउंट की, बैंक अकाउंट की पासबुक है, उसकी फ़ोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक आपको उसमें साथ में अटैच कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी खुद की ज़मीन पर दुकान है तो दोस्तों उसके भी कागजात की फ़ोटोकॉपी, फ़र्द की फ़ोटोकॉपी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आपने दुकान किराए पे ली है तो उसका जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट की आपको फ़ोटोकॉपी वहाँ पे फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप वो बैंक में आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपकी 2 से 3 दिन के बाद आपकी दुकान की वेरिफिकेशन होती है कि जहाँ पे आपने दुकान स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे आपने दुकान बनाई है या नहीं बनाई है, वो पूरी वेरिफिकेशन होती है। और इसके बाद आपका सिविल स्कोर भी चेक होता है। तो पूरी जैसे ये वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे आपका लोन अप्रूव होता है दोस्तों, अप्रूव होने के 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। और इसके बाद अगर जैसे ब्याज दर की बात करें तो जो सरकारी मुद्रा योजना के तहत अगर आप जैसे ये लोन लेते हैं तो इसमें जो आपकी ब्याज दर रहेगी दोस्तों वो 4 से 8% के बीच में रहती है। तो ये काफ़ी कम ब्याज दर है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना किसी योजना के तहत ये लोन अप्लाई करते हैं तो वही आपको ब्याज दर ज़्यादा देनी पड़ती है। इसमें आपकी 12 से 13% तक की बैंक के द्वारा ब्याज आपसे लिया जाता है, पर सरकारी योजना के तहत ये सिर्फ 4 से 8% ही होता है। इसके बाद अगर बात करें सब्सिडी की बात करें तो इसमें आपको 25% तक की सब्सिडी आपको सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें आपको सब्सिडी के लिए आपको सरल केंद्र में, आपके नज़दीकी सरल केंद्र है वहाँ विजिट करना है लोन मिलने के बाद, और वहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पे सरल केंद्र में जान लेना है। वहाँ पे ऑनलाइन आपको सब्सिडी अप्लाई करनी रहती है। सब्सिडी जैसे अप्लाई करते हैं आपकी 3 से 6 महीने के अंदर सब्सिडी का जो अमाउंट, जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और अगर जैसे इस
ये ईएमआई आपको ये लोन कैसे चुकाना है, ये जानकारी भी आपको बैंक में मिलने वाली है, क्योंकि ये जो आपको बैंक्स को लोन चुकाना है दोस्तों, ये आपको हर महीने ईएमआई के तौर पर, इंस्टॉलमेंट के तौर पर बैंक को देना होता है। वो पूरी आपको बैंक की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आपका ये जो लोन है वो आपको 3 साल के लिए मिलेगा या 5 साल के लिए मिलेगा, आपको कितने साल में ये लोन चुकता करना है बैंक को, ये पूरी जानकारी आपको बैंक के द्वारा ही दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए, आप वीडियो पे कमेंट करें तो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, आपकी क्वेरी सोल्व की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।